आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसके अंदर मकनातीसियत होती है, यानी कि जिसके साथ वो बैठे हैं वो उनसे काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, वो उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग उसको पसंद करना शुरू कर जाते हैं। के अंदर ऐसी कौन सी आदत है, ऐसी आदत आपके अंदर आ जाए जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ माइल होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाए। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी थी, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उस किताब का मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर रहा। उस किताब से मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें, और उस किताब ने मेरी लाइफ में बहुत सी चेंजेस पैदा की। इसकी वजह से यानी कि लोग मेरे साथ बैठते हैं तो वो पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि वापस हम लोग बैठें, वापस इस तरह की गैदरिंग हो। तो मैं आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैंने उस बुक में सीखी और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर भी आ जाए, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो लोग आपसे बहुत क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद यूसुफ है। आप लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल से जानते ही होंगे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मैं गाइड करता हूँ और इस तरह की बहुत सी सक्सेस स्ट्रेटेजीज़ वाली वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आप लोग लाइफ बेहतर हो सके, और जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आप अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो लोग आपसे अपनाइयत रखेंगे, लोग चाहेंगे कि मैं आपके साथ बैठूं, लोग चाहेंगे कि इसकी कंपनी में, यानी कि इसके ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ऑरा किसको कहते हैं? ऑरा कहते हैं जिसके साथ आप बैठे हो तो उसका एक सर्कल है, उसमें कितनी ताकत है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब कि आपके पास आने से लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपका ऑरा बहुत हाई है। तो ऑरा का बेसिकली मकसद ये है, तो आपका ऑरा इससे स्ट्रांग हो जाएगा बेसिकली, कहें आसान अल्फाजों में। तो अच्छा, जो पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी से बात करें, किसी के साथ बैठे तो अपना जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें उनके लिए कि आप वाकई उनके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि बस बैठते हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है। अच्छा, ये सवाल बहुत आजकल घिसा पिटा हो गया। एक बंदा सवाल करता है, हाँ भाई क्या चल रहा है, बोलते अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, तुम सुनाओ, वो कहते हाँ यार ज़बरदस्त, फिर वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। अगर आप उस सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें और आप पूछें आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, या फिर आपके घर में सब लोग कैसे हैं, और आप उसके ऐसे सवाल पूछे कि जो उसको जवाब देने में मज़ा आए। ये नहीं कि वो घिसा पिटा जवाब दे दे कि हाँ यार ज़बरदस्त चल रही है तुम सुनाओ। नहीं, आपको ऐसा सवाल पूछना है जिससे उसको लगे कि वाकई उसके अंदर इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। जैसे कि आप उनसे पूछते हैं कि यार वो तुम्हारा लास्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसका क्या हुआ, या फिर तुम वो जो अप्लाई करने वाले थे उस यूनिवर्सिटी में उसका क्या बना, या फिर तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, तुमने वो कोर्स पढ़ा। यानी कि ऐसा सवाल करें जिससे सामने वाले को लगे कि अब वाकई में जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, अब वाकई में उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे सवाल से क्या होता है कि सामने वाला भी जवाब देने में उसको मजा आता है और उसको भी एक अपनाइयत सी फील आती है कि सब लोग ये पूछ रहे हैं, ये बनने में कुछ अलग है। इसके जो सवाल पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी कि ये वाकई में चाहता है कि मुझसे बात करे या मुझसे मेरे बारे में जाने। तो आप कुछ ऐसा करें या कुछ ऐसे सवाल करें या ऐसे टॉपिक्स पे बात करें कि उसको लगे कि हाँ वाकई में आप उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। आप जब बात कर रहे हैं तो अब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। आप हमेशा ये ना देखें कि मेरा नज़रिया क्या है। अगर वो अपनी कोई आपको सुना रहा है कहानी या फिर अपना कोई गम बांट रहा है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, आप उसके शू में जाके देखें। पुट योर सेल्फ इन देयर शू। इसका मतलब ये है कि आप उसके पर्सपेक्टिव से देखें कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर वो कह रहा है कि यार मुझे कोई फाइनेंशियल इशू है या फिर मेरे वालिद की तबीयत ख़राब है, तो आप सिर्फ बाहर से जवाब ना दें कि यार कोई नहीं ठीक हो जाएगा, या फिर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और आप अपनी पूरी कोशिश करें कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। उससे क्या होता है कि सामने वाले को भी लगेगा कि आप वाकई में उसके लिए जेन्युइन, आप उसके खैर खा या हमदर्द हैं। अगर आप वैसे ही बोलेंगे जैसे बाकी लोग उसको जवाब देंगे तो आप लोगों को जीत नहीं पाएंगे। आप शायद वो कन्वर्सेशन जीत जाएं, आप शायद उसको दिलासा दे दें, लेकिन आप उस बंदे को नहीं जीत पाएंगे। फ्रेंड्स तो शायद बना लेंगे लेकिन उतने अच्छे नहीं बना पाएंगे कि वो बंदा भी चाहे कि यार मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, वो शख्स बोले कि यार कोई दोस्त हो ना, ये शख्स मेरा दोस्त होना चाहिए, इसके साथ मैं बैठना चाहूँगा। तो आप अपनी तरफ से इतनी कोशिश करें या फिर इतना इंटरेस्ट शो करें या
उसके प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप वाकई में देखें कि यार उस सामने वाले का दर्द क्या है, उसके अल्फाज में क्या चीज़ है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है जो मैं अपने एंड से सॉल्व कर सकता हूँ। आप अपनी पूरी कोशिश करें कि आप उसका प्रॉब्लम जितना हो सके कम कर सकें। अगर आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते तो अपने अल्फाजों से उसकी तकलीफ और दर्द कम कर दें। अल्फाज एक ऐसी चीज़ है जो कि वज़न में बहुत कम है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी शख्स को कोई जुमला बोल देते हैं या तो वो शख्स बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा, टूट जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। यानी कि आपने उसको कह दिया कि यार तू ये डिज़र्व करता है, वो शायद 3 दिन तक ना सोए। मैंने बहुत से ऐसे शख्स देखे जो बात दिल पे ले लेते हैं। अब किसी को कुछ बोलना ऐसा है जैसे आपने एक समंदर में पत्थर फेंका, अब आपको नहीं पता वो पत्थर कितना गहरा चला गया, या तो वो ऊपर ही रह जाएगा या फिर किनारे से बाहर आ जाएगा या फिर वो इतना डीप जाएगा कि आप तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो अपने अल्फाजों का इस्तेमाल वो बहुत गौर से और बहुत तरीके से करें ताकि आप अपने अल्फाज से किसी का दिल ना तोड़ सकें, किसी का दिल अपने अल्फाजों से आप किसी का दिल जीत सकते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, अब मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उस कहानी में सबक बहुत बड़ा है। लड़की थी, उसको कैंसर था। अब वो पहले डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपके पास तो इतने दिन है, और बहुत से डॉक्टर्स के पास गई, सब ने यही बोला कि आपके पास 1 महीना है या फिर 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आपका इंतकाल हो जाएगा। अब वो एक डॉक्टर के पास गई, वो डॉक्टर बेशक जैसा भी हो उसने कहा कि आप ठीक हो जाओगी। अब वो उसको पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव मेडिसिन दे रहा था। वो बेशक उसका इलाज नहीं होना था, इम्पॉसिबल था, लेकिन वो अपने अल्फाजों से उसको इतना मोटिवेट कर रहा था कि वो लड़की ने सोच लिया कि मैं तो ठीक ही हो गई। उसके अल्फाज ने उसका गहरा काम किया कि वो उसको लगा कि बस मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है, मुझे तो कैंसर ही नहीं है। तो वो अपने माइंड से उसने सोचा और अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ गई कि आई एम फाइन, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो अंदर ही अंदर वो एक अजीब सा ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो गया और उसकी जो बीमारी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। तो आपके अल्फाज का सामने वाले की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट होता है। तो अपने अल्फाजों का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करें। अच्छा, दूसरे बंदे को आप इम्पोर्टेंट फील करवाएं अपनी बातों से, या फिर वो जो भी बोले आपको उसको अच्छे तरीके से जवाब देना है। लेट से वो बोलता है कि यार मैंने ये काम कर लिया, आप बोलो ओह तूने कर लिया, यार किस तरह किया, मुझे ज़रा समझाओ। यार तुम मुझे समझाओगे? मैं यार कहीं डिनर पे बैठते हम लोग, वहाँ डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। सामने वाले को आप जितना इम्पोर्टेंट फील करवाते हो उतना उस शख्स के दिल में आपके लिए वैल्यू जागती है, आप उस बंदे को जीत जाते हो। अच्छा, जो आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है और उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिले, लोग आपके करीब हो जाते हैं। अच्छा, हर बंदे को अपनी कहानी बताने में बहुत मज़ा आता है कि आज पता है क्या हुआ, आज मैं जा रहा था और मेरे साथ ये हुआ। उस कहानी को सुनाने में उसको बहुत ही मज़ा आता है और उसको ज़्यादा मज़ा तब आता है जब कोई शख्स उसकी कहानी में इंटरेस्ट लेता है और वो आगे सुनना चाहता है कि आगे क्या हुआ तुम्हारे साथ। यानी कि कोई बंदा बोलता है कि मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हुआ पता है, पहले तो यार फेल हो गया था, मेरे ये क्वेश्चंस रह गए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। वो आप सुना रहे कहानी और आप जब इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो जाते, नहीं फिर आगे क्या हुआ, अच्छा यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ, अच्छा तुम्हें लगा फेल हो गया, तुमने और कहीं अप्लाई किया। अच्छा, तुम सवाल पूछना स्टार्ट हो जाते हो उसकी कहानी से रिलेटेड और तुम यानी कि जेन्युइन इंटरेस्ट शो करने लगते हो उसमें। तो आप जब दूसरों को सुनना शुरू करोगे तो वो दूसरे आपके लिए आपको अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करेंगे कि यार इस बंदे को मेरी कहानी में इंटरेस्ट है, ये बंदा सुनना चाहता है। जब आप किसी की बात सुनोगे दिल से, गौर से, तो वो सामने वाला शख्स भी इम्पोर्टेंट फील करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।